21वीं सदी के सबसे खूनी युद्ध यानी यूक्रेन और रूस के वॉर ने दुनिया को हाइपरसोनिक हथियारों का खतरा बतौर डेटरेंट और उसकी अहमियत समझा दी है। हाइपरसोनिक हथियारों की शक्ति हासिल करने की तरफ अब भारत ने भी एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। भारत का यह हाइपरसोनिक वेपन होगा ब्रह्मोस का अपग्रेडेड वर्जन, जिसे ब्रह्मोस 2 कहा जाएगा। और माना यह जा रहा है कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर हाइपरसोनिक ब्रह्मोस का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया जाएगा। ब्रह्मोस, डीआरडीओ और ब्रह्मोस एयर स्पेस का वो शाहकार जिसका दमखम पूरी दुनिया मान चुकी है। अब इसी ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन तैयार हो रहा है, जिसका नाम होगा ब्रह्मोस 2। और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस को जल्द से जल्द ऑपरेशनल करने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। क्यों जरूरी है हाइपरसोनिक ब्रह्मोस? रशिया और यूक्रेन की जंग में दुनिया ने पहली बार हाइपरसोनिक हथियार की शक्ति को युद्ध की धरती पर देखा था। दस मई को रूस के ब्लैक सी बेड़े ने ओडेसा पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल दागी थी। इस हमले में नाटो से आए हथियारों का पूरा बेस तबाह कर दिया गया था। पहले रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर किया और फिर अमेरिका समेत नाटो के सभी सदस्यों को अपने हाइपरसोनिक हथियारों से डराया, जिसकी वजह से अभी तक नाटो सीधे तौर पर यूक्रेन के युद्ध में उतर नहीं पाया। यानी एक हाइपरसोनिक मिसाइल न सिर्फ वेपन होती है, बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ी डेटरेंस होती है। और इसी वजह से भारत ने भी ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक अवतार लाने का प्लान तैयार किया है, ताकि परमाणु ताकत से लैस चीन और पाकिस्तान जैसी नापाक ताकतें अपनी हदों में रहें, भारत को नुकसान पहुंचाने का ख्याल तक अपने जहन में न लाए। कैसी होगी हाइपरसोनिक ब्रह्मोस? भारत के पास सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के 3 वर्जन मौजूद हैं। ब्रह्मोस के सरफेस टू सरफेस वर्जन के साथ ही इंडियन नेवी के पास इसका सबमरीन वर्जन है और एयरफोर्स को एयर टू सरफेस वर्जन से लैस किया गया है। इन सभी वेरिएंट की स्पीड मैक 2.8 है, यानी आवाज से तकरीबन 3 गुना ज्यादा। लेकिन हाइपरसोनिक ब्रह्मोस की स्पीड मैक 8 तक होगी। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस के लिए हाइपरसोनिक प्रोपल्शन सिस्टम का टेस्ट किया था, जो मैक 6 की स्पीड तक पहुंच गया था। अब इस स्पीड को मैक 8 तक ले जाने का प्लान है और इसकी रेंज भी 1000 किलोमीटर से ज्यादा की जाएगी। आपको बता दें कि 5 से लेकर 25 मैक की स्पीड से उड़ने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक की कैटेगरी में गिना जाता है। ब्रह्मोस का प्रोपल्शन सिस्टम 6 मैक तक पहुंच चुका है और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि 2 साल के अंदर ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन का प्रोटोटाइप टेस्ट किया जा सकेगा। क्यों घातक होगी हाइपरसोनिक ब्रह्मोस? हाइपरसोनिक मिसाइल या हथियारों की सबसे बड़ी खासियत होती है इंटरसेप्टर, यानी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना। हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च के बाद दूसरे चरण में वातावरण में बहुत ऊपर होती है, जिसकी वजह से इसे रडार पकड़ नहीं पाते। ये मिसाइल ग्लाइडिंग व्हीकल आधारित होती है, यानी अगर सामने से रडार इंटरसेप्ट करता है तभी मिसाइल अपनी ट्रेजेक्टरी बदल लेगी और रडार को चकमा दे पाएगी। यानी एक बार अगर हाइपरसोनिक ब्रह्मोस फायर कर दी गई तो फिर टारगेट का बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और यही होगा ब्रह्मोस का वो हाहाकार जो देश के दुश्मनों को अपने बिल से बाहर नहीं निकलने देगा। टीम न्यूज़ नेशन। हाइपरसोनिक ब्रह्मोस की टेस्टिंग के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा है।
सिर्फ रूस और चीन ही आज तक हाइपरसोनिक हथियारों की कामयाब टेस्टिंग का दावा कर पाए हैं। जी हां, हाइपरसोनिक जखीरे में किंजल, अगर आप रूस के पास की बात करें तो रूस के पास हाइपरसोनिक जखीरे में किंजल, जिरकॉन और एवनगार्ड मिसाइल शामिल हैं। रूस का YU-71 भी हाइपरसोनिक रॉकेट है। चीन के पास डोंगफेंग 17 है जो ग्लाइडिंग व्हीकल बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है। और अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के दौरान ही अपने हाइपरसोनिक वेपन का पहला टेस्ट किया है। ब्रह्मोस के हर वेरिएंट को जब जब टेस्ट किया गया तो भारत के हाथ कामयाबी ही लगी है। और इसी वजह से भारतवासियों को यह उम्मीद है कि ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन भी कामयाबी के साथ टेस्ट होगा और दुनिया में भारत की शक्ति के कद को और ऊपर ले जाएगा।